नमस्कार, मैं तरुण गोस्वामी आज हाजिर हूँ श्री तिरुपति बालाजी मंदिर की मिस्टीरियस कहानी को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तिरुपति बालाजी का यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी के पास स्थित है। वास्तव में यह तिरुमाला पहाड़ी की 7वीं चोटी वेंकटाद्रि पर स्थित है। यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु के वेंकटेश्वर स्वरूप की पूजा होती है। भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी माता लक्ष्मी की अवतार पद्मावती उनके साथ तिरुमाला में निवास करते हैं। दक्षिण भारतीय ग्रंथों के अनुसार जब समुद्र का मंथन हो रहा था तो समुद्र से 14 प्रकार के रत्न निकले थे, जिनमें एक माता लक्ष्मी भी थी। जब माता लक्ष्मी समुद्र से बाहर निकली तो उनके रूप को देखकर देवताओं और दानवों में युद्ध होने लगा। देवता भी माता लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते थे और दानव भी माता लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन माता लक्ष्मी के तेज के सामने न तो देवता ठहर सकते थे न ही दानव ठहर सकता था। उनके लिए न तो देवताओं में कोई उपयुक्त था न दानवों में। तब माता लक्ष्मी ने स्वयं से भगवान विष्णु का वर्ण किया। केवल भगवान श्री हरि विष्णु ही माता लक्ष्मी के योग्य थे। भगवान श्री हरि विष्णु ने भी माता लक्ष्मी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, अपना लिया और अपने वक्ष स्थल में स्थान दिया। माता लक्ष्मी का निवास स्थान भगवान श्री का वक्ष स्थल है। माता लक्ष्मी पूरे संसार के मनुष्यों के लिए एक आवश्यक हैं और संसार में संपन्नता बहुत ज़रूरी है। उसे पाने के लिए लक्ष्मी माता बहुत आवश्यक है। इसीलिए भगवान श्री हरि के वक्ष स्थल में लक्ष्मी जी निवास करती हैं। कालांतर में ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया और उन्होंने पृथ्वी भी बनाई। एक बार पृथ्वी पर घूमते हुए अग्नि देवता और पवन देवता आ गए। उन दोनों में किसी बात को लेकर टकरार हो जाता है। पवन देवता ने अग्नि देवता से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। जब पवन देवता अग्नि देवता के रोकने के लिए बड़े वेग से धरती के ऊपर उड़े तो उनके वेग के कारण धरती के ऊपर की सभी बादल फट गए और भारी वर्षा होने लगी। उस वर्षा से पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। पृथ्वी जल के अंदर चली गई। वहीं पर इस कहानी को हिरण्याक्ष से भी जोड़ा जाता है कि उसके पापों के भार के कारण ही पृथ्वी जल में चली गई थी। जब पृथ्वी जलमग्न हो गई तब ब्रह्मा जी ने पालनकर्ता श्री हरि विष्णु से अनुरोध किया कि वे पृथ्वी के उद्धार के लिए आए। तब भगवान श्री हरि विष्णु अपने वाराह अवतार में इस पृथ्वी पर आए। पूरी तरह से जलमग्न पृथ्वी को उन्होंने जल से एक दांत पर रखकर बाहर निकाला। ये कथा सभी जानते हैं। पृथ्वी अंतरिक्ष में है, फिर वहां जल कैसे आया? पृथ्वी का अर्थ है यहाँ पे भूभाग। 70% पानी है और 30% जमीन है। उस समय पे 30% जमीन पर भी जल हो गया था। उस 30% को ही भगवान ने बाहर निकाला था। जब भगवान बारहा ने पृथ्वी का उद्धार कर दिया तो उन्होंने अपने योग बल से अपना एक स्वरूप धारण किया और अपनी पत्नी भूदेवी के साथ विमान पर निवास करने लगे, यानी वेंकटेश्वर पहाड़ी पर निवास करने लगे। उनके यहाँ से लोग ध्यान योग और कर्म योग जैसे ज्ञान और वरदान प्राप्त करते थे। लेकिन कलयुग के प्रारंभ होने पर आदिवाराह वेंकटाद्रि पर्वत को छोड़कर अपने लोक चले गए, जिसके चलते ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। उन्हें पता था कलयुग में धर्म का नाश होने वाला है। ऐसे में श्री हरि अपने लोक चले जाएंगे तो धर्म का क्षय बहुत तेजी से होगा। ऐसा ही सोचकर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को यह काम दिया कि वे भगवान विष्णु के वेंकटाद्रि स्वरूप को वापस से स्थापित करें, श्री हरि को वापस से पृथ्वी पर लाएं। नारद जी ने इस काम को अपने ही तरीके से अंजाम दिया। हम सभी जानते हैं कि नारद जी बड़े ही चतुर हैं, बड़े ही भगवान के भक्त हैं। वे श्री भगवान को पृथ्वी पर लाने काम में जुट जाते हैं। वहां पर उन्होंने अपनी मेधा से ऋषियों के बीच में यह डर पैदा कर दिया कि वे यज्ञ का जो कार्य कर रहे हैं वह उसका फल कौन ग्रहण कर रहा है। ऋषि इस बात से असमंजस में पड़ गए। उन्होंने महर्षि भृगु को यह काम दिया कि वे जाकर ऋषियों के सही प्रश्न का उत्तर तलाश करें। महर्षि भृगु अनेक लोगों में घूमते हुए भगवान श्री हरि के लोक में भी जा पहुंचे। जब भगवान श्री हरि के लोक में गए
तो भगवान श्री हरि उस समय पे विश्राम कर रहे थे। भगवान श्री हरि की रक्षकों ने महर्षि भृगु को अंदर आने से रोक दिया। महर्षि भृगु एक ऋषि थे और ऋषि कहीं भी रोके नहीं जा सकते। महर्षि भृगु क्रोध आया, वे बड़े क्रोधित स्वभाव के थे और उस रक्षक को फटकार लगाई, बल्कि दंदनाते हुए बहुत अंदर गए। अब बिना सोचे समझे भगवान श्री हरि के वक्ष स्थल पर अपने पैरों से प्रहार कर दिया। एक अन्य प्रकार की कथा भी यह कही जाती है कि ऋषियों में आपस में ये बहस हुई थी कि आखिर कौन से देवता बड़े उदार हैं। तो उस परीक्षा के लिए श्री भृगु मुनि पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, वहां जाकर प्रणाम नहीं करते तो ब्रह्मा जी बड़े क्रोधित हो जाते हैं उनके, और उस सभा में वो कहते हैं कि भृगु, तुमने शायद अपने अभिमान में मान सम्मान करना भूल गए हो तुम। तो भृगु मुनि कहते हैं कि पिताजी, आप भी ब्रह्मा होकर क्रोध कर रहे हैं, क्या आप भी अपने ज्ञान को भूल गए? और आखिरकार वहां से चले गए। इसी प्रकार भगवान शिव के लोक को जाते हैं और उनकी भी कुछ परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव भी नाराज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तीसरी परीक्षा भगवान श्री हरि विष्णु की आती है। चतुर्भुज रूपधारी श्री विष्णु, जब उनकी परीक्षा की बारी आती है तो उनके वक्ष स्थल पर वो लात मारते हैं। तो भगवान श्री हरि उस लात को अपने पैरों से पकड़कर सहलाने लगते हैं और पूछते हैं कि मुनिवर, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? तो एक अन्य कथा के अनुसार जो हम आपको पहले से सुना रहे हैं वो अब सुनिए। अपने पैरों से प्रहार कर दिया, लेकिन भगवान तो भगवान है, वे क्षमा की मूर्ति हैं। उन्होंने भृगु महर्षि के पैरों को बड़े प्रेम से सहलाया, उनकी आंखों में जल भराया। वे महर्षि के चरणों की तरफ जलमग्न आंखों से देखने लगे। तब तक महर्षि भृगु को भी ये देखकर बड़ा थोड़ा पछतावा हुआ। उन्होंने देखा, प्रभु आपकी आंखों में आंसू, क्या मैंने आपको चोट पहुंचा दी? इस पर भगवान ने कहा कि मेरे वक्ष स्थल पर बड़े बड़े हथियार आकर के भी निस्तेज हो जाते हैं, फिर आपके कोमल चरण मुझे चोट कहाँ पहुंचा सकते हैं? मेरी आंखों में अश्रु आंसू इसलिए हैं कि आपके कोमल चरण मेरे पत्थर जैसे वक्ष स्थल से टकरा गए हैं, इसलिए मुझे कष्ट है और मेरे नेत्र सजल हो गए हैं, मेरे आंखों में आंसू आ गए हैं। इससे दुख की बात क्या होगी कि एक ऋषि के पैरों को चोट लग जाए मेरी वजह से। लेकिन ये सब भगवान की आखिर माया ही है। महर्षि भृगु को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उन्होंने भगवान श्री हरि से क्षमा मांगी। भगवान श्री हरि को दुख भी नहीं था, अतः उन्होंने क्षमा कर दिया। लेकिन इन सब के बीच में माता लक्ष्मी को क्रोध आ जाता है, क्योंकि एक स्त्री सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। माता लक्ष्मी एक साधारण स्त्री की भांति भगवान शिव विष्णु से कहती है कि आप तो बड़े भोले हैं, उन्होंने आपके लात मारी है, आपको नहीं पता? भगवान ने कहा कि तो क्या हुआ, वे मेरे भक्त हैं, उनका अधिकार बनता है। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा, लेकिन उन्होंने आपके वक्ष स्थल पर लात मारी है, जो कि मेरा निवास स्थान है। उन्होंने वस्तुतः मुझे लात मारी है। यदि आप उन्हें सजा नहीं देते हैं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। भगवान विष्णु महर्षि भृगु को तो क्षमा कर चुके थे, वे उन्हें सजा कैसे देते? ऐसे में माता लक्ष्मी ने गुस्सा किया और पृथ्वी पर चली आई। फिर एक राजा के यहाँ पद्मावती के रूप में जन्म लिया और रहने लगी। परम प्रिय भगवान विष्णु इस ब्रह्मोत्सव को सह नहीं सके, उन्हें माता लक्ष्मी से प्रेम था। वे एक सामान्य गृहस्थ की भांति अपनी पत्नी को मनाने के लिए बैकुंठ को छोड़कर पृथ्वी पर चले आए और उन्होंने एक चरवाहे के रूप में जन्म लिया। उनका नाम श्रीनिवास पड़ा। दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। कहाँ एक तरफ चरवाहा श्रीनिवास, कहाँ दूसरी तरफ राजा की पुत्री माता पद्मावती थी। ऐसे में ब्रह्मा जी ने इन दोनों को मिलाने की एक युक्ति रची। उन्होंने एक गाय और बछड़े का रूप धारण कर लिया और वे धरती पर विचरण करने लगे। बड़ी ही अद्भुत गाय थी वे। तभी माता लक्ष्मी की नज़र उन पर पड़ती है और उन्होंने उस गाय को अपने पिता को दे दिया। राजा बड़े प्रभावित हुए। राजा इसलिए उन्होंने एक चरवाहे को गाय दे दी और वो चरवाहा श्रीनिवासन के ही गांव का था। गाय बड़ी रोचक थी। वह उस चरवाहे के यहाँ खाना खाती, लेकिन दूध हमेशा श्रीनिवासन के यहाँ जाकर देती। ऐसे में चरवाहा जो कि गाय को पोषित कर रहा था, पाल रहा था, बड़ा गुस्सा होता है। उसने बार बार प्रयास किया कि ये गाय श्रीनिवासन के पास ना जाए, लेकिन गाय मानती नहीं थी और उसके यहाँ दूध नहीं देती थी। तब वह चरवाहा राजा की उपस्थिति में उस गाय को मारने का विचार करने लगा।
राजा से कहा कि ये गाय बड़ी दुष्ट है, जो कि कहना ही नहीं चाहिए गौ माता को, और इसे मार देना चाहिए। जब उसे मारने के लिए वो जा रहा था तभी श्रीनिवास वहां पर चले आए और उन्होंने न केवल गाय की रक्षा की और चरवाहे को दंड दिया और राजा को श्राप दिया कि तुम एक राक्षस हो जाओगे। तुम अपनी आंखों के सामने देवतुल्य गाय को मरते हुए देख रहे हो, राक्षसी कृत्य किया है, इसलिए तुम राक्षस हो जाओगे। जब राजा ने श्रीनिवास के मुंह से वह श्राप सुना और उसके तेजोमय स्वरूप को देखा तो वह सोच में पड़ जाता है। उसने श्रीनिवास से क्षमा मांगी और कहा कि तुम मुझे क्षमा कर दो और अपने श्राप को वापस ले लो। इस पर भक्तवत्सल श्री हरि ने कहा कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर क्षमा कर सकता हूँ, जब तुम अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दोगे। राजा अब अजीब गुफ्तगू में पड़ चुका था। वह अपनी बेटी का विवाह उससे कैसे कर सकता था, एक चरवाहे से, एक काउबॉय से। श्रीनिवासन ने कहा आप अपनी पुत्री को बुलाइए, अगर वह मना कर देती है तो मैं विवाह नहीं करूंगा। राजा ने मंजूर किया और श्रीनिवासन के प्रति पद्मावती को बुलाया जाता है, जो कि वास्तव में माता लक्ष्मी थी। माता लक्ष्मी ने जैसे ही भगवान श्री हरि के स्वरूप को देखा तो वे उनके प्रेम में विह्वल हो गईं। जैसे ही माता ने भगवान को देखा वे भगवान से लिपट गईं और राजा के देखते ही देखते वे दोनों एक हो गए। तब राजा ने खुशी पूर्वक उन दोनों का विवाह खुशी पूर्वक संपन्न करा दिया और उनके विवाह के अवसर पर महर्षि भृगु भी वहां पर आए। उन्होंने एक बार पुनः माता लक्ष्मी से क्षमा मांगी और उन दोनों को विवाह का आशीर्वाद दिया। इसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया और एक ही मूर्ति के रूप में वहां प्रस्थापित हो गए। और इसीलिए आज भी तिरुपति बालाजी के नीचे धोती पहनाई जाती है और ऊपर साड़ी पहनाई जाती है, यानी एक ही मूर्ति में माता लक्ष्मी और श्रीहरि दोनों का श्रृंगार होता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि हम बालाजी में जाकर अपने बालों का दान क्यों करते हैं, तो इसकी कहानी भी बड़ी भावनात्मक है। यहाँ पर एक भावना की बात है। कहते हैं कि जब भगवान वेंकटेश्वर ने माता पद्मावती से विवाह किया था तो उस समय पे एक प्रथा थी जिसमें पुरुष पक्ष की तरफ से स्त्री पक्ष को धन दिया जाता था। चूँकि वेंकटेश्वर भगवान एक चरवाहे के रूप में अवतार लिया था उन्होंने, और उन्हें राजा को देने के लिए धन नहीं था, इसलिए भगवान कुबेर से उधार धन मांगा। और भगवान कुबेर श्री हरि की बात कैसे टाल सकते थे, उन्होंने धन दे दिया। और फिर भगवान वेंकटेश्वर जो कि एक चरवाहे के रूप में थे, उन्होंने उस धन को राजा को देकर माता लक्ष्मी यानी पद्मावती से विवाह किया। फिर भगवान वेंकटेश्वर ने भगवान कुबेर को यह वचन दिया कि मैं कलयुग के समाप्त होते होते आपका समूचा ऋण चुका दूंगा, और उसी ऋण को चुकाने के लिए हम अपने बालों का दान करते हैं। कहते हैं कि बालों का दान करने से कुबेर के ऋण का एक हिस्सा चुकता हो जाता है और हम भगवान के ऋण में से अपने ऋण चुका करके उऋण हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और भगवान वेंकटेश्वर हमारे बाल अर्पण करने के बाद हम पर कृपा करते हैं। यह पूरी कहानी भावनात्मक है, इसे तर्क की दृष्टि से देखा जाना नहीं चाहिए, ना ही कोई देख सकता है, और जो देखता है वो बेवकूफ़ ही होता है। आइए अब जानते हैं कुछ ऐसे तत्व जो बड़े ही रोचक और रहस्यमयी है। सबसे पहला स्वामी पुष्करणी कुंड, जहाँ इस कुंड के किनारे निवास किया था। आज भी यह कुंड विद्यमान है। इसी कुंड के जल से मंदिर के सभी कार्य संपन्न होते हैं। किसी अन्य कुंड से या किसी अन्य स्रोत से पानी नहीं लिया जाता है। दूसरी जो रहस्यमयी बात है वो यह है कि प्रतिमा से पसीना आता है। मंदिर में बालाजी की जीवंत प्रतिमा है जो विशेष पत्थर से बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि बालाजी की प्रतिमा को पसीना आता है और उनकी प्रतिमा पर पसीने की बूंदें स्पष्ट देखी जा सकती हैं। बालाजी की पीठ को जितनी बार भी साफ किया जाता है वहाँ पर गीलापन अचानक निकल आता है, इसलिए मंदिर में तापमान को कम रखा जाता है। हमारे यहाँ मान्यता है किसी भी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर देने के बाद उस मूर्ति में भगवान जीवंत ही निवास करते हैं। यदि प्रतिमा के पृष्ठभाग से कान लगाकर सुना जाता है तो उसमें से समुद्र की ध्वनि भी सुनाई देती है। ये ध्वनि कहाँ से आती है, आज भी एक रहस्य है। उस मंदिर की तीसरी खास बात यह है कि स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र एक ही प्रतिमा को पहनाए जाते हैं।
जैसा कि हमने कहानी में भी बताया कि भगवान यहाँ पर एक ही स्वरूप में दोनों ही अवतारों में निवास करते हैं। कहते हैं कि भगवान के स्वरूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित है, इसलिए यहाँ बालाजी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाए जाते हैं और बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। चौथी जो रहस्यमयी बात यही है कि बालाजी के बाल असली हैं। कहते हैं कि उनके वेंकटेश्वर जी के बाल असली हैं जो कभी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम बने रहते हैं। ये बाल कैसे असली हैं, इसका रहस्य आज तक कोई भी नहीं बता सकता है, ना ही शायद जान सके। ये बाल कब से हैं ये भी कोई नहीं जानता है। कोई भी वैज्ञानिक इसके रहस्य को सुलझा नहीं पाया है। पांचवी बात है, वह एक कहानी है जो आज भी मंदिर में दिखाई देती है। कहते हैं कि यहाँ के मंदिर में दाहिनी ओर एक ऐसी छड़ी रखी है जिससे बचपन में कभी बालाजी की पिटाई की जाती थी। कभी पिटाई करने से भगवान की ठोड़ी पर चोट लग गई थी, इसी कारण उनकी ठोड़ी पर चंदन का लेप लगाया जाता है। एक ईश्वर की पिटाई, ये कैसी मानवीय कैसी बात है। यही हमारे मंदिरों की खास बात है। कहीं हम भगवान से अपनापन वाला रिश्ता रखते हैं, भगवान को ठंड लगती है, भगवान को बुखार आता है, भगवान को चोट भी लगती है, भगवान को चंदन भी लगाया जाता है क्योंकि उनकी पिटाई हुई थी। ये छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो हमारे ईश्वर से जोड़ती हैं। इन बातों को तर्क की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड और न जाने कितने करोड़ों ब्रह्मांड ईश्वर के अंदर समाहित हैं और ईश्वर इस संसार के प्रत्येक कण कण में समाहित है। हमारे साधु संत भी कहा करते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं। भाव अगर वात्सल्य का है तो भगवान को भूख भी लगती है। भाव अगर वात्सल्य का है भगवान के प्रति तो भगवान आपसे डरते भी हैं। अगर सखा का है तो भगवान आपके साथ खेलते भी हैं। भाव की बात है। बाकी इन चीज़ों को तर्क की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। तर्क की दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति या तो मूर्ख होता है या नास्तिक होता है। खैर वो अलग विषय है। इसके बाद हमारे ईश्वर हमसे बहुत दूर नहीं है, हमारे आसपास ही है। छठी आश्चर्यजनक बात यह है कि मूर्ति के भीतर एक रहस्यमयी आवाज़ आती है। कहते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा से समुद्र की लहरों जैसी ध्वनि सुनाई देती है। यह आवाज़ कैसे और कहाँ से आती है, किसकी आती है, यह रहस्यमयी बात है। अभी तक बरकरार है ये रहस्य और इसके पीछे बहुत सारे पंडित ये मानते हैं कि ये आवाज़ वैकुंठ लोक में बैठे क्षीर सागर की ध्वनियों से आती है। सातवां, भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माँ लक्ष्मी की आकृति है। प्रत्येक गुरुवार को बालाजी का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और जब यह लेप हटाया जाता है तो बालाजी के हृदय में माँ लक्ष्मी जी की स्पष्ट आकृति दिखाई देती है। कहते हैं माँ लक्ष्मी माँ वेंकटेश्वर के हृदय में निवास करती हैं। आठवीं बात यह है कि यहाँ का दीपक कभी भी नहीं बुझता है। बालाजी के मंदिर में एक दीपक हमेशा जलता रहता है। अचंभा यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि यह भी ज्ञात नहीं है कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था, लेकिन यह दीपक अनवरत लगातार जलता चला आ रहा है। कोई भी विज्ञान इस रहस्य को सुलझाने में असमर्थ है। नबी जो रहस्यमयी चीज वह है, कहते हैं कि भगवान बालाजी पर पछाई नामक कपूर लगाया जाता है। इस कपूर के बारे में कहा जाता है कि यह किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरार पड़ जाती है, परंतु भगवान बालाजी की मूर्ति पर इस पछाई का कोई प्रकोप नहीं होता है। यह ईश्वर की महिमा नहीं तो और क्या है। 10वीं बात, बालाजी मंदिर के मध्य भाग में खड़े दिखाई देते हैं। बालाजी गर्भगृह के मध्य भाग में हैं, मगर बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि वे दाईं तरफ के कोने में खड़े हैं और अंदर जाओ तो ऐसा लगता है कि वे मध्य भाग में हैं और वास्तव में वे मध्य भाग में विराजमान हैं। साथ ही बालाजी से जुड़ा हुआ एक तथ्य यह भी है कि एक छोटा सा गांव है जो तिरुपति से 2-3 किलोमीटर दूरी पर है, जहां पर एक अन्य लोगों का प्रवेश निषिद्ध है। वहां बाहरी लोग नहीं जा सकते और उस गांव के लोग बड़ी शुद्ध तरीके से रहते हैं और उन्हीं के यहाँ से जो घी, दूध, चंदन आदि आता है उससे भगवान की पूजा अर्चना होती है। साथ ही भगवान का जो भी नैवेद्य या जो भी सामग्रियाँ चढ़ाई जाती हैं वे गर्भगृह से सीधे बाहर नहीं आती हैं, बल्कि भगवान की मूर्ति के पीछे एक जल का कुंड है जिसमें बिना देखे या बिना पीछे देखे वे सभी सामग्रियाँ प्रवाहित कर दी जाती हैं।
जो वहाँ से सीधे 20 किलोमीटर दूर जाकर गिरती हैं या जाती हुई दिखाई देती हैं। तो यह आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर की एक प्रसिद्ध कहानी और कुछ ऐसे रहस्यमय तथ्य जो उसे विशेष बनाते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी और रहस्य पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।